वही सारी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. बेटा कल अपन ने पीवाईक्यूज भी करके देख लिए थे। जहां तक अपन ने पढ़ा है अभी तक सॉल्यूशन में अपन ने जितना पढ़ लिया ना उतना तो अपन ने सारा कर लिया। हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर? आगे चले हम। ओके पूरा फोकस करना बेटा। देखिए सबसे फर्स्ट कि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा है वो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास में एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और ये आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसका चैप्टर है बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपके पास में गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में बेटा कौन प्रकट होते हैं? बोलो बेटा। हेनरी। और उनका लो होता है हेनरी लो। सेकंड होता है आपके पास बेटा लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में कौन प्रकट होते हैं बेटा? राउल्ट्स। तो कौन सा होता है आपके पास में? राउल्ट्स लो। क्लियर? और थर्ड जो पोर्शन है इसका वो सबसे मेन है अपन के पास में सॉलिड इन लिक्विड। कौन सा बेटा? सॉलिड इन लिक्विड। और सॉलिड इन लिक्विड में काफी सारे चेंजेस आते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। उन चेंजेस को बोलते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? Colligative properties. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात? तो अब अपन ने बेटा ये भी पढ़ लिया, अपन ने ये भी पढ़ लिया। अपन को क्या पढ़ना है बेटा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? सॉलिड इन लिक्विड मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ या ना? Yes, sir. करें आज की सवाल स्टार्ट बेटा। Yes, sir. पूरा फोकस है, पूरा फोकस। देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आपके पास में सबसे फर्स्ट लेक्चर डिलीवरी है ना। जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट। पूरा फोकस करना है। अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर को पूरा अच्छी तरीके से समझना, आपके आने वाले लेक्चर बहुत इजी हो जाएंगे। और अगर फर्स्ट लेक्चर में कहीं पर अपन ने मिस्टेक कर दी समझने में तो थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेशन होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है कि जब किसी अपन को किसी लिक्विड के साथ मिलाते हैं और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? सॉलिड का मतलब होता है अपन के पास में जब किसी अपन नॉन किसी पर्टिकुलर वोलेटाइल के साथ मिलाते हैं। क्लियर? और फिर अपन क्या बनाते हैं बेटा? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक? तो इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं अपन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं। और कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं बेटा? ये 4 टाइप्स के यहाँ पर चेंजेस आते हैं आपके पास में। सबसे फर्स्ट आता है रिलेटिव हाइट ऑफ फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। सेकंड होता है बेटा आपके पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पूरा फोकस करके समझना है। थर्ड होता है बेटा आपके पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस। अब आपका दिमाग घूम गया होगा। क्लियर? आपने बोला कि सर थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ राजी खुशी चल रहा था। जब आपने बोला कि एक सॉलिड को एक लिक्विड के साथ में मिलाते हैं तो वहां पर अपन जो पढ़ते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। अब आपने एक कहानियां गा दी कि 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता क्या है? बेसिकली हमें तो नहीं आया समझ में सर। क्लियर? नहीं हमें मजा आया।
कि ये नॉन वोलेटाइल को आपने वोलेटाइल में डाला था तो एक सॉल्यूशन बना था, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। लेकिन ये क्या किया आपने, ये हमें समझ में नहीं आया, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है ये भी हमें समझ में नहीं आया सर। क्लियर, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आया। इसके लिए बेटा अपन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एग्जांपल समझना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोला किसको जाता है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल को किसी वोलेटाइल के साथ में अपन ऐड करते हैं तो चार टाइप्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें चारों टाइप्स की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट का मतलब नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है आपके पास में? नॉन वोलेटाइल। ये सर थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो वापस से एक बार और रिपीट कर दूं कि किसी नॉन वोलेटाइल को किसी वोलेटाइल के साथ ऐड करते हैं तो चार टाइप्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। इन चार टाइप्स की प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल अपन जितने कम या ज्यादा डालेंगे उतने यहाँ पर चेंजेस आपको कम या ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ तक कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक चल रहा है रनिंग में है, एक साथ तो बेटा पूरा कंप्लीट तो बिल्कुल लास्ट में होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? Yes, sir. बिल्कुल ध्यान से। ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ये रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर, ये दोनों थोड़े नाम से अजीब लगते हैं, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम से समझ में आता है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। ये दोनों पॉइंट अपन को नॉर्मल टर्म्स पढ़ के समझ में आ जाते हैं। अब मैं आपको बेटा इन्हीं दोनों का एग्जांपल समझा रहा हूँ और ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एक ही बार। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस इधर बेटा, पूरा फोकस इधर। वॉल्यूम बढ़ा लो बेटा अपने हेडफोन्स के। क्लियर? और पूरा फोकस इधर करके पूरा फोकस कर। ड्राइंग मेरी अच्छी है, तुम समझ जाओगे मैंने क्या बनाया बेटा। सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं है बेटा, ये सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट। और मैंने इसके अंदर भरा है वाटर। क्या भरा है? वाटर। क्लियर? हाँ बेटा, क्या किया मैंने? हीट आग लगा दी आग लगा दी। क्लियर? आग लगा दी, आग लगा दी। मेरा वाटर बॉईल होगा। क्या होगा बेटा? बॉईल होगा। वेपर बनाना स्टार्ट करो। हाँ है ना? यस जब सर वाटर बॉईल होगा Yes, sir. इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट 100 degree Celsius. बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं केल्विन में बोल रहा हूँ तो 373.15 केल्विन है। हाँ या ना? आंसर Yes, sir. बिल्कुल सही बात। यस इतना तो सर हमने भी पढ़ा है सर, इतना भी आप हमें मत समझो। डैश डैश डैश, ये इतना तो हमने भी पढ़ा। क्लियर? यस Very सर good. अब मान लो बेटा ये आपके घर का यूटेंसिल है। क्या है? यूटेंसिल। और आप बनाने वाले हो टी। क्या बनाने वाले हो? Okay. क्लियर? टी अपन बनाते हैं, चाय अपन जब बनाते हैं बेटा तो कैसे बनाते हैं? पानी लेते हैं, बॉईल करते हैं, है ना, और उसमें फिर शुगर डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? शुगर। डाला होगा कभी आपने, है ना? चाय तो सबने बनाई होगी ना, ऐसा तो कोई नहीं ना सर, चाय हम कभी पत्ती किचन में नहीं गए, टी लीव्स डालते हैं हम सबने बना रखी है। दूध से नहीं बना रहे बेटा अपन, अलग चाय बना रहे हैं, तुम पी के देखना मजा आ जाएगा। लेमन टी ठीक है? लेमन टी सुनना बना बेटा, ब्लैक टी।
तुम इतना फोकट हो ना कि तुम्हें एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, तुम लेमन टी, ग्रीन टी, दूध डालो और सब डालो, तुम एग्जांपल समझो है ना, भावनाओं को समझो। चाय पत्ती हाँ, डालो। अभी मैंने डाली बेटा शुगर, क्या डाली मैंने? शुगर। क्या डाल रहा हूँ बेटा? शुगर। जब अपन शुगर ऐड करते हैं बॉइल वाटर के अंदर, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या वहां पर बॉइलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या एकदम से कम हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कम। इसमें सबने कर रहा होगा ना, कम। सबने चाय तो बनाई होगी बेटा, क्लियर? क्या हो जाती है एकदम से? बॉइलिंग कम हो जाती है, हाँ या ना? Yes, sir. तो बॉइल हो रहा होगा आपके पास में, जो वाटर एकदम से बॉइल हो रहा है, बॉइल होते होते एकदम से वो कोल्ड हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। ये हुआ क्या है यहाँ पर? हुआ क्या कि जब ये शुगर अपन ने इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दी, तो यहाँ पर जो आपका उसमें सॉल्यूशन बना बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अब चेंज हो गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अब चेंज हो गया है। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था आपके पास में? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 100 डिग्री। अब मान लो 100 से थोड़ा बढ़ गया तो कितना हो गया? 105 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये थोड़ा बढ़ गया, कितना हो गया? 105 डिग्री सेल्सियस। पहले कितने पे बॉईल हो रहा था? 100 पर। अब कितने पे होगा? 105 पर। तो अपन ने किया क्या है? क्या डाला था अपन ने? क्या डाला था? शुगर किसमें डाला था? वाटर के अंदर। वाटर जो होता है अपन के पास में वो वोलाटाइल होता है, हाँ या ना? यस सर। उड़ जाता है जो सर। अपन के पास में वो नॉन वोलाटाइल होती है, हाँ या ना? शुगर कभी उड़ नहीं सकती बेटा, नहीं सकती। क्लियर? तो एक नॉन वोलेटाइल को जब अपन ने वोलेटाइल के अंदर डाला, तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में आपको एक प्रॉपर्टी दिखी क्या बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। यस सर। हाँ या ना? यस सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी सॉलिड डाले तो भी सेम ही होगा ना? हाँ, कोई ये शुगर तो बेटा सिर्फ मैं घर गृहस्थी का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ये काम अपन दिन रात करते हैं, है ना, चाय वाय का, तो अपन को आता है। कोई से भी अगर आप सॉलिड डालोगे जो नॉन वोलेटाइल होगा, तो हमेशा वहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आई बेटा वो हाथ खड़ा करें, जिसको नहीं आई आप सर एक बार वापस बता दो सर। ये एक बार वापस बताऊं, बिल्कुल ध्यान से। मैंने सबसे पहले प्योर वाटर लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। मैंने बोला उसके नीचे मैंने आग लगाई, इसको मैंने हीट दी। हीट देने पर माइक ऑन बेटा, बात सुनो, आपके लिए ना एक खास ऑफर रख रहा हूँ, सुनना मेरी बात एक चीज, ध्यान से। अगर कोई स्टूडेंट अननेसेसरी माइक ऑन रखता है अपना ड्यूरिंग द क्लास, चाहे वो किसी भी क्लास में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, है ना, अननेसेसरी अगर कोई स्टूडेंट अपना माइक ऑन रखता है और फालतू की कचर करता है कोई सी भी क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में, स्टूडेंट हेल्प डेस्क के नंबर आपके पास में है, उसका कुछ नहीं करना, आपको बेटा नाम लिखकर भेजना है, क्लियर? कि सर इसका अननेसेसरी माइक ऑन रहता है, आपका नाम बेटा गुप्त रखा जाएगा, हाइड रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा, और उस बच्चे को कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, क्लियर? तो अगर कोई फालतू माइक ऑन रखता है जिससे आप डिस्टर्ब होते हो या जिससे आप एनॉय हो रहे हो, तो आप उसका नाम भेज सकते हो बेटा हेल्प डेस्क पे, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी, क्लियर? नेक्स्ट पूरा फोकस करना। प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर को बेटा बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा होता है, तब अपन ने देखा है कि इसमें अगर अपन शुगर ऐड करेंगे तो शुगर ऐड करने से वहां पर इसकी बॉइलिंग सडनली रुक जाती है, होल्ड हो जाती है। होल्ड होने का मतलब कि जैसे आपने नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के अंदर ऐड किया, नॉन वोलेटाइल कौन सा बेटा? शुगर, और वोलेटाइल कौन है अपन के पास में? वाटर। जब अपन ने ऐड किया तो ऐड करने से वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया, क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि अपन ने नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दिया वोलेटाइल के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास में एक प्रॉपर्टी शो होने वाली है, कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होता है आपके पास में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हाँ या ना? सॉलिड में कोई एक्सेप्शन है क्या जो वॉलेटाइल हो? सॉलिड में कोई एक्सेप्शन है क्या जो वॉलेटाइल हो? नेफ्थलीन बॉल्स।
काफी सारे सॉलिड बेटा आपके पास में वोलेटाइल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं ड्राई आइस की बात करूं, वही वोलेटाइल होता है, उड़ जाएगा। सर नैप्थलीन भी है क्या? नेफ्थलीन बॉल बेटा आपके पास में वोलेटाइल नहीं होती, उसकी सिर्फ स्मेल होती है। नेफ्थलीन बॉल तो होल्ड रहती है एक जगह पर, है ना। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बहुत से सॉलिड ऐसे रहते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, ऐसे जितने भी सॉल्यूट है जो स्मेल आपके पास में रिड्यूस कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रेडिएशन रिड्यूस कर रहे हैं, वो हमेशा वोलेटाइल होंगे, खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। अपन ये बोलते हैं बेटा ये उड़ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, पूरा फोकस करना बेटा। इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कौन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपन ने ये लाइन बोली थी, हाँ या ना? ये सॉलिड Yes, sir. पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब अगर मैं बोलता हूं कि एक स्पून की जगह मैंने यहाँ पर बेटा 10 स्पून डाल दिए, कितने डाल दिए? 10 स्पून डाल दिए, तो बॉइलिंग बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड हो जाएगी, हाँ या ना? बहुत देर तक के लिए बॉइलिंग होगी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब अपन ने 1 स्पून डाला था तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया था? 105 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 10 स्पून डाल दिया अपन ने, टेम्परेचर बढ़ के 125 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लीजिए। तो पहले 100 पर था, 1 स्पून डाला तो 105 हुआ, 10 स्पून डाल दिया 125 डिग्री पर पहुंच गया टेम्परेचर। पूरा फोकस करके सुनना बेटा, क्लियर? तो बॉयल होने में भी टाइम लगेगा, हाँ या ना? क्योंकि अब इस टेम्परेचर को इसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को इसको सिस्टम को गेन करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन ने नीचे आग लगा रहा है। तो क्या जितना सॉल्यूट मैंने बढ़ाया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज भी मेरे पास में उतना ही आया क्या? पहले Yes, कितना sir. था? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना था पहले? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? जब 1 स्पून डाला तो कितना हो गया? 105 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? जब 10 स्पून डाला तो कितना हो गया? 125 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसका मतलब अपन को ये समझ में आ रहा है कि जितना अपन सॉल्यूट के साथ खेलेंगे उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखना बेटा, एक एग्जांपल और देखना। ये अपन ने कौन सा वाला देखा है अभी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एक और दिखाता हूँ आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। बहुत मस्त काम करता हूँ बेटा। देखो नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पूरा फोकस करना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, प्लीज बताना क्या बना रहा हूँ। Fridge. क्या है बेटा ये? ऐसा थोड़ा ये फ्रिज है बेटा, डबल डोर वाली वो से। ये अंदर क्या रख रखा है मैंने? Ice tray. ये है बेटा आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स में क्या सेट किया होगा मैंने? वाटर, क्लियर? और ये क्या रख रखा है बेटा मैंने? Glass. उल्टे ग्लास हो गया। आइसक्रीम, कुल्फी। अच्छा। Yes, sir. आइसक्रीम सेट कर रहा हूँ बेटा, आइसक्रीम सेट कर रहा हूँ। क्या मजाक बना रहा हूँ? ग्लास, क्लियर? पूरा फोकस करना। आइस क्यूब जब मेरे पास में फ्रीज होगा, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 0 degree Celsius. बोलो बेटा। 0 degree. 0 degree Celsius. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा मेरे पास? सर आप आइस क्यूब सेट कर रहे हो ना, तो आइस क्यूब का मतलब सिर्फ यहाँ पर आपने H2 ही ले रखा होगा, पानी ही ले रखा होगा, तो आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो सर 273.15 केल्विन। हाँ या ना? Yes, sir. अब बेटा मैं Yes, आइसक्रीम sir. सेट कर रहा हूँ ना, पूरा फोकस करना। आइसक्रीम जब मैं सेट कर रहा हूँ ना, तब तुम इसमें ज्ञान मत बांटना, मेरे पास नहीं है सामान इतना, तो मैंने सिर्फ पानी लिया और शुगर ली और इसको सेट कर, ये वाटर में शुगर डिसॉल्व करके सेट कर रहा हूँ आइसक्रीम। क्लियर?
सस्ते वाले। आइसक्रीम है तेरे कौन सा फ्लेवर हुआ था? पर रस नहीं रहते ये उसमें कौन सा मिला फ्लेवर देते है? ये सस्ता रसना वाला बड़ा। फ्लेवर है बेटा, ये लॉकडाउन फ्लेवर है। सुन तो लो बेटा इधर तुम, क्लियर? तो ये जब आपके पास में सेट होगा और एक आइसक्रीम सेट होगा, आइसक्रीम सेट होने में और आइस क्यूब सेट होने में ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? आइसक्रीम। आइसक्रीम ऑब्वियसली आइसक्रीम। आइसक्रीम में आइस क्यूब जल्दी सेट हो जाएगा और आइसक्रीम में अपन को ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये ज्यादा टाइम लगने का लॉजिक समझना बेटा, कि ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा ना, इसका जो आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, क्लियर, वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं रहेगा, वो 0 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा। कम होने का मतलब मान लीजिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सेल्सियस हो गया था जब अपन ने शुगर के पानी में मिलाया था, क्लियर, तो टेम्परेचर कितना हो गया था? फ्रीजिंग पॉइंट है इसका -5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले कितना था? 0। शुगर अपन ने जब ऐड करी तो कितना हो गया? -5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अपन बोल सकते हैं क्या बेटा, टेम्परेचर क्या बढ़े अपन बोल सकते हैं कि इस चीज को, क्या आपके पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है? फ्रीजिंग में सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट में आपके पास में डिप्रेशन आ रहा है। क्लियर है बेटा? यस Yes, सर Yes, sir. आया ना? हाँ सर, सिंपल, टिपिकल है, बहुत हार्ड? सिंपल सर। सिंपल तो क्या दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई अपन को? यस सर कौन कौन सी? Elevation on एलिवेशन बॉइलिंग और पॉइंट, डिप्रेशन इन Depression फ्रीजिंग in पॉइंट। freezing दोनों में point. ही क्या हो रहा है बेटा, कि एक नॉन वोलेटाइल, क्या बोलते हैं अपन, नॉन वोलेटाइल इसके साथ मिल रहा है वोलेटाइल। क्लियर? तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज दिख रहे हैं अपन को, और उन प्रॉपर्टीज में चेंजेस को क्या बोलते हैं अपन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आप ये दोबारा समझा दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, देखो बेटा, पूरा फोकस करेंगे अपन कि एक फ्रीजर में मैंने एक रखा है आइस क्यूब के लिए वाटर, और एक रखा है बेटा मैंने आइसक्रीम के लिए। क्लियर? आइसक्रीम के लिए मैंने वाटर को किसके साथ ऐड कर रखा है? शुगर के साथ में। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक नॉन वोलेटाइल को एक वोलेटाइल के साथ में रखा है। क्लियर? जब एक नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के साथ में रखा है, तो यहाँ पर शुगर जब वाटर के साथ में मिलता है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास में कुछ कम हो जाएगा। ये -5 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। जो कम होगा वो तो एक्सपेरिमेंटली कम होगा कि कितने वाटर में कितनी शुगर अपन मिला दें, लेकिन ये 0 से कम हो जाएगा। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब वाटर के साथ में अपन ने कुछ अदर सॉल्यूट मिला दिया और वो सॉल्यूट आपके पास में नॉन वोलेटाइल था, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा। तो अपन ये बोलते हैं कि आइसक्रीम जो होता है अपन के पास में वो 0 से नीचे वाले टेम्परेचर पे सेट होगी, और जो नॉर्मल वाटर होता है अपन के पास में 0 डिग्री पर सेट हो जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? सर बट 0 से नीचे वाला टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ना? कम होगा ना बेटा? क्या होता है सर 0 से? तो क्या -5 तो सर ज्यादा होता है? कम होता है कम होता है। -5 कम होता है ना बेटा 0 से, है ना? -5 डिग्री सेल्सियस का आपके पास में 0 से कम होता है बेटा। यस सर समझ गए ना? अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड लग रही है, ऐसे तो बोलते हैं। माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, आया ना? क्या दोनों बातें समझ में आ गई अपन को? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस सर यस सर। यस ओके ओके ओके। अब बाकी दो जो अपन के पास में प्रॉपर्टीज है ना बेटा, रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो अपन साथ साथ थ्योरी में अभी पढ़ेंगे। क्लियर? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? लमसम आईडीएस जिस बच्चे ने फोकस करके समझा है पूरी तरीके से, उसको मोर देन 80 to 90% समझ में आ गई है पूरी कहानी कि क्या होने वाला है। आया ना? यस सर
मोर देन 80 to Yes, sir. 90%. किन किन बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा? एक बार हाथ ऊंचा करो. ऐसा वेरी गुड. Yes, sir. Yes. गुड 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 गुड. बहुत अच्छा. बहुत सारे 22 23 बहुत सारे. ठीक है ठीक है. डन. पूरा फोकस करना बेटा. पूरा फोकस करना. पूरा फोकस. आगे चल रहे हैं बेटा. सबसे फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. कौन सी होती है आपके पास में? रिलेटिव lowering in Lowering of vapor pressure. vapor pressure. In vapor pressure या off vapor pressure both are correct. Clear? पूरा फोकस करना बेटा. डॉल्टन ने क्या बोला था? डॉल्टन ने PS is equals to P1 plus P2. डॉल्टन ने बोला था आपसे सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर. हाँ या ना? Yes, sir. के पीएस जो होता है अपन के पास में वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है. ये डॉल्टन ने बोला. राउल्ट अंकल ने क्या बोला था? राउल्ट अंकल ने कि पार्शियल प्रेशर जो होता है अपन के पास में P1 होता है P01 वो directly X1. proportional होता है mole fraction. उधर P1 x1 प्लस में P02 x. क्लियर? पार्शियल प्रेशर जो होता है आपके पास में प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब एक चीज बताना बेटा. एक चीज बताना. एक नॉन वोलेटाइल को में वोलेटाइल के साथ ऐड करके सॉल्यूशन बना रहा हूं. इसको ऐड कर रहा हूं बेटा नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के अंदर. तो क्या नॉन वोलेटाइल वेपर बना सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, क्या sir. वो नॉन वोलेटाइल उड़ सकता है क्या बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं उड़ सकता ना? नहीं उड़ सकता. तो क्या ये वेपर प्रेशर भी लगा सकता है क्या बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. No, तो sir. जब उड़ ही नहीं सकता, वेपर ही नहीं बना सकता, तो वेपर प्रेशर कितना आएगा इसका? 0. मतलब अपन क्या ये बोल सकते हैं क्या P01 जो है अपन के पास में 0 है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. बिल्कुल सही बात है. आप बोल सकते हैं Yes. इसमें. Yes, इसके अंदर sir. कोई दिक्कत नहीं. तो PS is equal to P1 की वैल्यू 0 रख दूं क्या? Yes, sir. तो 0 into x1 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी रख दी? 0 है ना into x1 प्लस P02 x2 इक्वल टू ये बराबर होगा P02 x2 के. हाँ या ना? Yes, sir. भगवान Yes, कसम sir. बिल्कुल बात सही है क्या? सही है सर. सही है सर. क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? P02 1 minus x1. Yes, sir. Yes, sir. कैसे लिखा मैंने ये? सर क्योंकि x1 आप plus सभी x2 बेटा equals to- इतने तो पढ़े लिखे हो कि आपको पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है बेटा? आया ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. अच्छा मेरे पास में नया रिलेशन क्या आया है बेटा? PS is equal to P02 1 minus x1. Yes, sir. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना. 1 minus x1 इक्वल टू PS अपॉन में P02. Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता हूँ. Yes, sir. अब पूरा ध्यान से इधर लिख दूं. कहाँ तक का लिख रहा है आपको? यहाँ तक का लिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
ओके देखो बेटा, पूरा फोकस कर, पूरा फोकस कर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? बायो वाले स्टूडेंट, बायो वाले बच्चे, बायो, बायोलॉजी, मैथ्स से डरने वाले स्टूडेंट सभी ध्यान दीजिए बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, लिख सकते हैं ना बेटा? क्या किया अपन ने, इस x1 को इधर ले गए और इसको इधर की तरफ लेकर आ गए, सिंपल है ना? इसको उधर ले गए और उसको इधर लेकर आ गए, तब अपन के पास में ये रिलेशन आ गया। क्या इसको बेटा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? P02 माइनस PS अपॉन में P02, Yes, sir. Yes, sir. आया ना? सर ये एक बार और समझाओ हाँ, तुम। sir. कौन सा वाला, ये वाला? किसको? नहीं सर ये इधर, सर इधर वाला। ये वाला? हाँ एलसीएम लिया है बेटा अपन ने कितना? P02, एलसीएम लिया है कितना? P02, तो हाँ। 1 into P02, आगे 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 सर, आगे आगे माइनस PS, एलसीएम लिया है, क्या लिया है बेटा? एलसीएम। एलसीएम क्लियर है? Yes, sir. यस सर। भगवान कसम, सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? बहुत simple. सिंपल। बहुत सिंपल, बहुत Maths. वेपर प्रेशर होगा वो P02 के इक्वल होगा ना? क्या बेटा? जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो P02 के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा फिर सॉल्वेंट के। बेटा प्योर वेपर प्रेशर P02 के इक्वल आ ही नहीं रहा है ना, देखो ना, PS जो आ रहा है ना वो तो कितना आ रहा है? P02 माइनस P02 into 1 minus x1, इसके इक्वल आ रहा है बेटा, टोटल प्रेशर इसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि अपन ने वहां पर नॉन वोलेटाइल ऐड कर रखा है ना, क्या ऐड कर रखा है? नॉन वोलेटाइल, जो कि नॉन वोलेटाइल क्या करेगा आपके पास में? कुछ ना कुछ तो वहां पर कमी करेगा, कुछ ना कुछ तो क्या करेगा बेटा? कम करेगा, हाँ या ना? कुछ तो फर्क पड़ेगा ना नॉन वोलेटाइल को डालने से। यस सर। इसलिए टोटल प्रेशर कभी भी सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर तो नहीं आ सकता। अगर वो सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर आता तो इसका मतलब ये हो जाता कि नॉन वोलेटाइल वहां पर काम ही नहीं करता, क्योंकि नॉन वोलेटाइल को डाल दिया था तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या बेटा इस x1 की जगह मैं n1 अपॉन में n1 प्लस n2 ले सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। ले सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। अब बिल्कुल एक चीज मैं बताऊं आपको कि जब भी अपन पॉलीवेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के अंदर ऐड करते हैं, क्लियर? किसको? नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के अंदर। तो साइंस ये कहती है कि दुनिया में कभी भी आपका मन करे ना कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने का, तो उसको बहुत ही मिनिमम लेवल पे करना। कहाँ करना? Minimum level. Minimum. हमेशा क्वांटिटी को बहुत कम रखा जाता है। कैसा रखा जाता है बेटा? बहुत कम। ये साइंस कहती है अपन से, क्लियर? अपन क्या कहते हैं? वो डजंट मैटर, लेकिन साइंस ये कहती है कि दुनिया में कभी भी अपन को कुछ अचीव करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ फाइंड करना है, तो हमेशा सबसे पहले मिनिमम को चूज करो। किसको चूज करो? मिनिमम। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं ना बेटा, हमेशा मैक्सिमम को ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लो कोई स्टूडेंट है जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसको इंटेलिजेंट बनना है, जो टफर है, जिसको कम से कम एवरेज तक आना है, तो हमेशा वो क्या करता है? अपना टास्क रखता है बहुत बड़ा, क्लियर? कि दिन के 24 आवर्स में से मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे में मैं 6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 6 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 6 घंटे मैथ एंड बायो पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा। वो इतने बड़े बड़े टास्क रखता है जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो पाते मुझसे, क्लियर? हमेशा अपने टास्क को कैसा रखना चाहिए? साइंटिफिकली छोटा, क्लियर? ताकि जल्दी गेन हो और जल्दी दिल से खुशी मिले कि हाँ मैंने वो कर लिया, फिर अपन आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ऐसा होना चाहिए। क्या मेरी भावनाएं समझ में आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। Yes, Very sir. good. तो नॉन वोलेटाइल को बेटा कैसा रखते हैं अपन? वेरी स्मॉल। कैसा रखते हैं बेटा? Very स्मॉल क्या होता है अपने Very पास में? small. सॉल्यूट होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत ही कम होता है। इतना कम सॉल्यूट होता है कि n1 प्लस n2 को अपन लमसम बोल सकते हैं n2 के बराबर, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में n1 जो होता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट,
वो बहुत कम होता है किससे? N2 से। N2 से बहुत ही कम होता है बेटा, बहुत ज्यादा कम होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा कम। हाँ या ना? सर Yes. क्लियर? तो क्या मैं यहाँ Sir. पर N1 प्लस N2 कितना बोल सकता हूँ? N2 N2. है ना? नीचे वाले प्लस वाले N1 को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? N1 प्लस N2 इक्वल टू P नॉट 2 माइनस PS अपॉन में P नॉट 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर अगर वो इतना स्मॉल सॉल्यूट है अमाउंट में, तो फिर सर वो तो स्टार्टिंग में ही नेगलेक्ट हो जाएगा ना। वो इतना चेंज क्यों लेके आएगा वेपर प्रेशर में वोलेटाइल लिक्विड के? इतना चेंज नहीं आएगा, बहुत माइनर सा चेंज आएगा बेटा, बहुत ही माइनर सा। यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे ना, बहुत माइनर से आएंगे। क्लियर? क्योंकि अपन ने डाला कैसा है उसको, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डाला था, बहुत छोटे में डाला। ज्यादा में डालेंगे ना बहुत ज्यादा चेंज आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जब अपन चाय बनाते हैं ना बेटा, तो यूटेंसिल के अंदर जब अपन शुगर डालते हैं तो बॉइलिंग रुक जाती है, क्योंकि शुगर अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल रहे होते हैं। क्लियर? तो अपन को आंखों से दिखता है, और वहां पे जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। मतलब 100 डिग्री पे अगर वाटर बॉईल हो रहा है तो टेम्परेचर 105 चला जाएगा। 105 जाना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? ये बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज अमाउंट में कैलकुलेशन होती है, लेकिन अपन कैलकुलेशन को करते हैं बहुत नेगलेक्ट, बहुत माइनर से में। मतलब कि 1 लीटर वाटर ले रखा है अपन ने, और अपन बेटा कुछ अमाउंट में, बहुत ही कुछ अमाउंट में 1 ग्राम, हाफ ग्राम ऐसे अपन ने शुगर ऐड करी। फिर अपन चेक कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि कितना वहां पर बढ़ेगा। तो वहां पर जो बढ़ेगा ना, वो भी बहुत कम पॉइंट में बढ़ेगा। 100 से सीधा तो कन्वर्ट होगा 100.03, 100.04 ऐसे सर में तो पता ही जाएगा। नहीं चलेगा ना सर फिर इसका तो। अरे तुम 1 गधे हो लीटर क्या? में। एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पता नहीं चलेगा क्या होता है? साइंस पढ़ रहे हैं ना बेटा, साइंस में कुछ चीज आंखों से नहीं दिखती अपन को। वायरस है, कोरोना घूम रहा है, पता चल रहा है क्या तुम्हें कि कहाँ किसके अंदर घूम रहा है? नहीं पता चलता ना, क्योंकि आंखों से मत देखने करो चीजों को। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप हर चीज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो बड़ी बड़ी आंखों से, कि हमें देखने से ही पता चल जाए, तो वो पॉसिबल साइंस में नहीं है भैया। क्लियर? साइंस में एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं वो बहुत ही माइनर लेवल्स पर होते हैं। आपको कभी अपनी आंखों से मे बी पॉसिबल दिखे, मे बी नॉट पॉसिबल कि वो नहीं दिखे। क्लियर? दोनों कंडीशंस अपन के पास में इक्वल होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिट अपन पढ़ते हैं, क्लियर, क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो ऑर्बिट अपन को थोड़ी ना दिख रहे हैं, नहीं अपन को न्यूक्लियस दिख रहा है। क्लियर? वो छोटा है लेकिन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, वो बहुत ही कम आएगा, बहुत ज्यादा कम आएगा। क्लियर? अब जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा वायरस है आपके पास में, कोरोना का वायरस मान लो बेटा, कोरोना का वायरस मान लो। क्लियर? अब अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर अपन के इंडिया में डबल म्यूटेंट हो गया। क्लियर? उसमें 2 बार चेंजेस आ चुके हैं, वो डबल म्यूटेंट वायरस काम कर रहा है। तो अब वायरस दिख थोड़ी ना रहा है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च की गई है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत डीप रिसर्च की गई है, और बहुत अच्छे इक्विपमेंट से रिसर्च की गई है, ताकि अपन ने उस चीज को पता लगाया, फाइंड किया। तो यहाँ पर अपन ने जो स्मॉल क्वांटिटी डाली है ना, वो स्मॉल क्वांटिटी अपन को आंखों से नहीं दिखेगी कि टेम्परेचर एकदम बहुत कम हो गया या बहुत ज्यादा बढ़ गया या वेपर प्रेशर देखो 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 बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी होती है। ये आपको समझाने के लिए मैंने टी का एग्जांपल लिया है, आपको समझाने के लिए मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया है। अदरवाइज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहां पर स्टडी की जाती है बेटा? बहुत ही कम पर। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आई है? Yes, sir. ऐसा यस सर। कितने बच्चों को क्लियर है बेटा? यस ओके ओके। तो पहली ये बात अपन को ध्यान रखना है कि जब भी अपन बेटा कोई सी भी स्टडी करते हैं, उसमें हमेशा कुछ सॉल्यूट डालकर स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी केमिकल डालकर स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी हमेशा बहुत कम क्वांटिटी पर की जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी पर नहीं की जाती। क्लियर? बहुत कम क्वांटिटी का बहुत लंबे समय तक बेटा अपन देखते हैं, तब उसके बाद अपन को इफेक्ट्स नजर आना स्टार्ट होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि पैरासीटामोल खाने से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्लियर? तो जिसको मान लो अगर 104 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट का बुखार आ रहा है, 104 का उसका फीवर आ रहा है, आप उसको एक पूरा पत्ता खोल के 10 गोलियां एक साथ खिला दो, तो क्या एकदम से बुखार डाउन हो जाएगा उसका? नहीं, इंसान का स्वर्गवास हो जाएगा बेटा, है ना?
तो बहुत लंबे समय तक अपन को इफेक्ट देखना होता है, बहुत लंबे टाइम तक अपन को देखना होता है और बहुत ही स्मॉल पे काम करना होता है हमेशा, ये साइंस कहता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो पहली चीज आपको दिमाग में क्लियर रखनी है कि हर साइंस की चीज अपन को आंखों से नहीं दिखेगी, वो माइक्रोबायोलॉजिकल, वो आपके पास में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो आपके पास में बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स पर काम करने से आपको वहां पर थोड़ा बहुत नजर आएगा, उसको कहते हैं अपन साइंस। क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके। अच्छा, स्टार्टिंग में पता है पढ़ाने से पहले जब मैं चाय का एग्जांपल दे रहा था ना, मैंने आपको बता दिया था कि चाय का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये घर गृहस्थी की चीज है, जल्दी समझ में आती है। हाँ या ना? Yes, sir. ओके बेटा, तुम एक काम करो, फटाफट से पहले इस डेरिवेशन को, नोट तो तुम्हारे पास में है ही सही पूरा। यस सर। है Okay. sir. ओके, ये कौन सा था बेटा अपन के पास में? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है अपन के पास में? कम हो रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा? कम। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा फोकस करना। ये क्या है बेटा? Pencil. Pressure cooker. Pencil. प्रेशर कुकर। बेटा ड्राइंग अच्छी है मेरी, क्लियर, तुम देख के बता सकते हो। ये क्या है बेटा? कढ़ाई. कढ़ाई. कढ़ाई। कढ़ाई. कढ़ाई, क्लियर? ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से, प्रेशर कुकर में अगर अपन एक लिक्विड को डालकर हीट करते हैं, क्लियर, और एक कढ़ाई में अपन एक लिक्विड को डालकर हीट करते हैं, और मैंने दोनों में डाल रखे राइस। क्या डाल रखे? राइस। Rice. Right. बिरयानी. राइस। मैं बिरयानी की बेटा ऐसी बातें मत करो, याद नहीं दिलाओ। राइस डाल रखे, मैं सादा चावल बना रहा हूँ, सादा चावल। दाल तुम ले आना, चावल मेरे पास में है। ठीक, तो पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। दोनों में प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? Pressure cooker. Pressure cooker. Pressure cooker में pressure है तो. प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर कैसा लगेगा बेटा? कम। Come. कम लगेगा। यहाँ पर प्रेशर आपके पास में कम होगा, तो टेम्परेचर कैसा लगेगा? ज़्यादा. टेम्परेचर कैसा लगेगा? ज्यादा। ज़्यादा. क्लियर? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। पानी उबाल रहे हैं, चाय बनाना चाह रहा हूँ, पानी उबाल रहे हैं, उसमें अपन ने शुगर डाली, टेम्परेचर बढ़ा या कम हो? बड़ा. टेम्परेचर बड़ा है. टेम्परेचर बढ़ा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, टेम्परेचर वहां पर बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ? कम हो गया. कम हुआ sir. कम हुआ sir. क्या हो गया? कम. कम हुआ होगा ना, कम होगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? Relative lowering in vapor pressure. रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के जब भी दुनिया में कभी नॉन वोलेटाइल को किसी वोलेटाइल के साथ डालते हैं तो वहां पे सबसे पहला जो काम होता है ना वो रिलेटिव लॉवरिंग हो जाता है। वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ लॉवरिंग आएगी ही आएगी, वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ कम होगा ही होगा। किससे? किससे? टोटल वेपर प्रेशर, ये वाला जो टोटल वेपर प्रेशर है ना बेटा, ये कम होगा। किससे कम होगा? किससे कम होगा जल्दी बताओ? इससे, P2 से। किससे बेटा? P02 से। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? Relative lowering in vapor रिलेटिव pressure. लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर आपके पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कराएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कराएगा। क्लियर? जो यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है प्रेशर, क्लियर, इस प्रेशर के खेल से आपके पास में सब कुछ चलेगा। और इस प्रेशर के खेल को क्या नाम दिया है अपन ने? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसका फाइनल फॉर्मूला क्या है अपन के पास में? N1 अपॉन में N2 इक्वल टू P02 माइनस PS अपॉन में P02। हाँ या ना?
हाँ सर। क्लियर है बेटा? सिंपल है, Yes, sir. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान से, प्रेशर कुकर और कढ़ाई, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये घर गृहस्थी का एग्जांपल है। क्लियर? और इससे जल्दी समझ में आती है चीजें। क्लियर? तुमसे अगर ऐसे घर गृहस्थी की बातें करो ना, तो भगवान करो तुम्हें जल्दी क्या क्या समझ में आ जाए। यस सर। यस सर बोलते, पता है ऐसी कुछ चीज बोलते तुम यस सर बोलते हो ना, समझ यस में आता है? सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पूरा फोकस करना बेटा। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर कम हुआ, कढ़ाई में प्रेशर कम रहता है तो टेम्परेचर ज्यादा लगता है। क्लियर? और ये पूरा खेल होता है प्रेशर का, जब अपन किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, एक नॉन वोलेटाइल को किससे मिलाया था, एक वोलेटाइल से। राइस क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वाटर क्या होता है, वोलेटाइल। कुछ भी अपन कभी भी कुछ भी बनाते हैं ना, तो नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल से मिलाते हैं, तो वहां पर आपके पास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दिखना स्टार्ट हो जाती है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसकी वजह से दिखना स्टार्ट होती है बेटा? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की वजह से। हाँ या ना? यस सर। कितने बच्चों को बात यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई है? यस सर, Yes, sir. यस सर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। बहुत सिंपल। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज अपन ने बेटा एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कौन सी वाली? n1 अपन में n2 इक्वल टू p02 माइनस ps अपन में p0। और इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अब अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स। कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है? 4। 4। एक दिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक दिन उसके न्यूमेरिकल करेंगे। एक दिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक दिन उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे अपन को बताओ? सर 8 8 लेक्चर। 8 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 6। क्लियर? तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि सर आपने क्या हमें डैश 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 समझ लगा है क्या? हाँ सर। यस सर। सर 4 वर्ड का क्या होता है? सुनो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? इसका एक दिन लगेगा हमको न्यूमेरिकल करने में, पीवाईक्यूज करने में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर सेम, दोनों सेम होती है, दोनों की कैलकुलेशन भी सेम होती है, दोनों के डेरिवेशन भी सेम होते हैं, दोनों के ग्राफ वगैरह हर एक चीज सेम होती है। क्लियर? तो दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके एक ही दिन में पढ़ी जाएगी और अगले दिन से न्यूमेरिकल किए जाएंगे। एंड थर्ड इज लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है बेटा? तो कितने दिन लगेंगे आप? ना आपके साथ पार्टी तक रहते ना, फिर हमने सही तो फिर तो 5 लगेंगे ना, आज ही कर लिया तो बस न्यूमेरिकल बचे हैं। आज का तो काउंट करोगे ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आज का तो काउंट करोगे ना। क्लियर है? यहाँ Yes, समझ में आ गया बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। कल मैं आपकी 2 o'clock पर क्लास लूंगा। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे। और उस 2 बजे वाली क्लास में अपन करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स। तो मैं न्यूमेरिकल के लिए सबको वोट्स नहीं करूंगा। क्लियर? कभी भी बेटा जब भी न्यूमेरिकल की क्लास होती है या अपन को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है ना, तो मैं उसके लिए फोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्लियर? न्यूमेरिकल्स के लिए 5 बजे भी क्लास है क्या? हर इंसान बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा मैं भी नहीं चाहता। अगर दुनिया में हर इंसान पढ़ा लिखा हो जाएगा तो सब्जी वब्जी कौन देने आएगा बेटा? मूंगफली कौन बनाएगा और अंडे का ठेला कौन लगाएगा सब्जी में, है ना? सही बात है सर। तो इसलिए मैं सबको कह रहा हूं कि सब पढ़ो। क्लियर? जिसको करना है बेटा वो 2 बजे वाली क्लास में आना और 5 बजे वापस अपनी क्लास चलेगी, जिसमें पढ़ेंगे अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आया ना? यस सर। सर यस सर। बोलो, फरमाओ। कोई कुछ बोल रहा था बेटा? हाँ पीयूष, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या सर कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है इसका? नोट्स में है ना? नोट्स में है? अच्छा ले लो। सर आप तो सही रहो। सर आप भी तो हटो। मेरे साथ ले लेते बेटा, पढ़ने में ज्यादा मजा आता तुम्हें। नो सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर Okay.
ओके बेटा, आज की सब अपन ये समाप्त करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलेंगे 2 बजे, न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, 5 बजे मेन क्लास, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक Bye. यू सर बाय बाय बेटा। Bye, sir.